जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी महाराज। पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी द्वारा शुरू की गई संतों की जीवनी श्रृंखला में मैं राजश्री अगली कथा के पहले भाग के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, ये कथा है गुरुओं के गुरु, संतों के संत बाबा नीम करोली जी महाराज की, जिनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं आया। हिंदी मुहावरा है कि गागर में सागर भरना, और शायद यही प्रयास मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि बाबा नीम करोली जी की कथाएं जो हैं उनके चमत्कारों से भरी हुई, वो सागर नहीं अपितु अनंत महासागर हैं। और मेरे हाथ में तो गागर नहीं अपितु एक छोटी सी लुटिया है, क्योंकि साहित्य भरा हुआ है बाबा के चमत्कार की कथाओं से, लिखित और अलिखित कथाएं। उत्तराखंड के घर घर में कथाएं कही जाती हैं बाबा नीम करोली की, और हम अगर केवल लिखित कथाओं के साहित्य को ही देखें और कथाएं कहने लगें तो वर्षों बीत जाएंगे, लेकिन वो कथाएं समाप्त नहीं होंगी। अतः आशा करती हूँ कि दर्शकगण मेरी त्रुटियों को अनदेखा करते हुए बाबा के चमत्कारों की कथाओं का आनंद उठाएंगे। मित्रों, संत वही जो सामान्य जन को अंधकार से प्रकाश के ओर ले आए, असत्य से सत्य के मार्ग पर ले आए, अधर्म का रास्ता छुड़वाकर धर्म का रास्ता दिखाए, जो आत्मज्ञानी हो, सत्य का आचरण करे, जो संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाए, और यदि कोई उनके पास जाए तो मन की शांति लेकर आए। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे ही चमत्कारी सिद्ध संत थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही नहीं अपितु अपनी अनंत यात्रा के पश्चात भी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की हैं। और कुछ भक्तों को तो उन्होंने महासमाधि लेने के बाद भी दर्शन दिए और उनको विपत्ति से बाहर निकाला। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का मानव अवतार मानते हैं, इसीलिए उनकी जीवनी, उनके चमत्कारों की कथा से पहले मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हे पवन कुमार, आप जानते हैं मेरी बुद्धि निर्बल है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ये ज्ञान दें कि बाबा नीम करोली की कथा मैं क्या सुनाऊं। यूँ तो बाबा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन बाबा नीम करोली जी के लिए कई महान विभूतियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे कि बाबा नीम करोली के समकालीन देवरहा बाबा के अनुसार, बाबा नीम करोली जैसे संत कई युगों में धरती पर आते हैं। मृत व्यक्ति को प्राण लौटाने की शक्ति नीम करोली जैसे संत के पास ही है। करपात्री महाराज के अनुसार संत तो कई हुए, लेकिन सिद्ध संत नीम करोली बाबा ही हुए। स्वामी चिदानंद जी ने कहा कि महाराज जी पावर ऑफ पावर्स और लाइट ऑफ लाइट्स थे। लेकिन बाबा की कथा आरंभ करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमें इस कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली। नवंबर 2021 में पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी द्वारा ध्यान से ध्यान तक की यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका पर्पस था उत्तराखंड के आध्यात्मिक ऊर्जा स्थलों पर जाकर ध्यान के अनुभव पाना। और उस टीम का एक मेंबर मैं भी थी। महाअवतार बाबा की गुफा, हैड़ाखांड आश्रम और कुछ दूसरे स्थानों पर ध्यान करने के बाद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था कैंची धाम। हमारे मेंटोर मिस्टर गौरविक जी ने बताया कि शाम को हम कैंची धाम पहुँचेंगे। वहाँ बाबा नीम करोली जी के आश्रम में हम दर्शन करने के बाद वहीं पर ध्यान करेंगे। मित्रों, मैं निसंकोच बताना चाहती हूँ कि अपनी सर्विस से कुछ देर पहले ही
प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद मैं थोड़े समय से ही सक्रिय रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी थी और कभी मैंने कैंची धाम का नाम नहीं सुना और ना ही बाबा नीम करोली का नाम सुना था, और ये दोनों नाम मेरे लिए नए हैं। आज सोचती हूँ तो अपने ऊपर ही हंसी आती है। खैर, हम कुछ देरी से ही कैंची धाम पहुँचे तो पूछने पर होटल कर्मियों ने बताया कि मंदिर 8 बजे तक खुला होता है। हमने जल्दी जल्दी चाय पी और मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में हम जैसे ही पहुँचे तो आरती शुरू हो गई और वहाँ बने हुए सभी मंदिरों में आरती करते करते ही टीम मेंबर्स को दिव्य अनुभूति, अलौकिक अनुभव होने शुरू हो गए। लेकिन आरती समाप्त होते ही हमारा मूड खराब हो गया जब हमें बताया गया कि मंदिर तो अभी सबको खाली करना होगा क्योंकि मंदिर बंद होने का समय 7 बजे है। समय देखा तो उस समय 6:30 ही बजे थे। हमारे मेंटोर ने वहाँ के कुछ लोगों से बात की और उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम 5 मिनट के लिए बाबा के मंदिर में बैठ जाएं। हम वहाँ बैठ के, खैर हम शायद 10, 12 या 15 मिनट तक बैठे होंगे, लेकिन इस छोटे से समय में ही एक दिव्य अनुभूति हुई, अलौकिक अनुभव होना शुरू हो गए हमें। लेकिन कुछ देर में ही जब मंदिर के कर्मचारी आ गए तो भारी कदमों से हम उठ खड़े हुए और चल पड़े। चटपटे चनों का प्रसाद लेकर हम वहाँ से बाहर निकल आए। कदम बहुत भारी लग रहे थे। बाहर आके हमने कुछ दुकानें देखी, दुकानदारों से कुछ बात हुई, बाबा के बारे में कुछ जाना, कुछ सुना। फिर हम होटल में आ गए, लेकिन मूड सबका बहुत ख़राब था, सब उदास थे। तो हमारे मेंटोर ने बोला, कोई बात नहीं, शायद बाबा की यही मर्ज़ी थी, हम होटल में ही ध्यान करेंगे। जिस होटल में हम ठहरे थे उसका प्रवेश द्वार और एक ओपन टेरेस सड़क के साथ ही मिलता था और दूसरी तरफ पहाड़ी काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई थी जिनको उतरकर नीचे रहने के लिए कमरे थे। ओपन स्पेस और कोई भी नहीं थी, लेकिन उस ओपन टेरेस में ही फिर ध्यान का प्रबंध किया गया। कुछ कुर्सियाँ लगाई गईं, पहाड़ों की सर्दी, रात का समय, आग जलाकर वहाँ ध्यान का प्रबंध हुआ और आंखें बंद करते ही वहाँ तीव्र सुगंध ऐसी फैली चमेली की कि हम भौचक्के रह गए। वहाँ आश्चर्यचकित हो उठे क्योंकि आसपास तो कोई भी फूल नहीं थे, कोई पौधे नहीं थे वहाँ। और ऐसी तीव्र अनुभूति हुई, ऐसे दिव्य अनुभव हुए, और सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी लोगों को भी ऐसे लगता था कोई दिव्य शक्ति हमारे आसपास है। हम रोमांचित हो उठे। खैर, ध्यान के बाद हमें सुबह ही 6 बजे निकलना था और शायद यही हमारी उदासी का कारण भी था, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलकर काठगोदाम से फिर से ट्रेन पकड़नी थी और हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं था कि बाबा के मंदिर में हम जाते। वहाँ से हम नतमस्तक हुए और निकल पड़े इस प्रार्थना के साथ कि बाबा फिर हमें बुलाइएगा। कैंची धाम से वापस आकर हमारे मन में बाबा को लेकर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और फिर हमने शुरू किया सर्च करना। तो उनके चमत्कारों से भरी कथाएं और ऐसा साहित्य कि जिसमें बाबा की जीवनी और उनके किए हुए कार्यों की एक फहरिस्त थी। YouTube पर भी बहुत सा मटेरियल सामने आया, लेकिन मन में प्रश्न बहुत उठ रहे थे और उत्तर कुछ अधूरे थे। बाई चांस अप्रैल 2022 में फिर उत्तराखंड जाने का मौका मिला, लेकिन इस बार रास्ते में मिलने वाले लोगों से, वहाँ दुकानदारों व टैक्सी ड्राइवर से हम बाबा के बारे में
पूछताछ करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे थे। हमने देखा कि उत्तराखंड निवासियों के दिलों में बाबा नीम करोली का वास है और घर घर में उनकी पूजा होती है। हर स्थान पर उनके चित्र लगे हुए हैं। इस बार हम सबसे पहले कैंची धाम ही दर्शनों के लिए पहुँचे और वहीं पर ध्यान भी किया। ट्रिप के लास्ट डे पर हमें भीमताल से सीधे काठगोदाम पहुंचना था। यहाँ रात के लिए होटल बुक किया हुआ था ताकि सुबह हम आराम से ट्रेन पकड़ सकें। टीम मेंबर्स 2 गाड़ियों में सवार थे। रास्ते में किसी कारणवश गाड़ियों को रोका गया तो मेंटोर को देखते ही अचानक मेरे मुंह से निकला कि क्या हम फिर से कैंची धाम होते हुए काठगोदाम जा सकते हैं। बाकी मेंबर्स ने भी यही इच्छा जताई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर से बात की गई तो एक ड्राइवर आनाकानी करने लगा कि कैंची धाम इस रास्ते में दूरी पर है, हमारे पहुंचते पहुंचते मंदिर तो बंद हो जाएगा। लेकिन सब ने बोला कि हम चांस लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। शायद बाबा की यही मर्ज़ी थी। रास्ते में काठगोदाम के होटल की बुकिंग कैंसिल करके कैंची धाम के होटल की बुकिंग करवाई गई। रूट चेंज हो गया, लेकिन ड्राइवर बहुत ही अनमने भाव से गाड़ी चला रहा था और हमें डिस्करेज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाद में हमें पता चला कि उसका घर काठगोदाम के पास कहीं था और उसका प्लान रात को घर जाने का था। हमने ड्राइवर को कहा कि आप जल्दी चलो, अगर बाबा की इच्छा हमें दर्शन देने की हुई तो आज हमें दर्शन हो ही जाएंगे। कहीं ट्रैफिक जैम, कहीं ट्रैफिक सिग्नल, कहीं वीआईपी मूवमेंट और ड्राइवर का अनमनापन। बता नहीं सकती कि गाड़ी रुकने पर सब टीम मेंबर्स की क्या हालत हो रही थी। सभी प्रार्थना करने में लगे थे कि बाबा आज दर्शन दे देना। मैंने पिछली बार मंदिर के दरबान का कुछ रूखा व्यवहार भी देखा था जब वह मंदिर खाली करवा रहे थे। मैंने भी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, अभी तक मैंने आपके बारे में जो भी पढ़ा या सुना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कईयों का हृदय परिवर्तन आपने किया तो मंदिर कर्मचारियों का व्यवहार भी बदल सकते हैं। बार बार टीम मेंबर्स हमें देख रहे थे और कुछ निराशा भी होने लगी। पूरे 7 बजे हम मंदिर के सड़क वाले प्रवेश द्वार पर पहुँचे। एकदम छलांगे मारते हुए गाड़ी से उतरे और देखा कि मंदिर के बाहर प्रसाद इत्यादि की दुकानें बंद हो चुकी थी। दौड़ते दौड़ते मंदिर की सीढ़ियां उतरकर उसके आगे नदी पर बना हुआ पुल पार कर मंदिर तक पहुँचे तो देखा मुख्य द्वार बंद हो चुका था, वहाँ ताला लग चुका था। लेकिन अंदर अभी मंदिर के कुछ कर्मचारी थे वहाँ पर। दर्शन ना होने से मन की तड़प कुछ मेंबर्स की आंखों से अश्रु बनकर बहने लगी और उनमें से कुछ ने दरबान से कहा कि भैया बहुत दूर से आए हैं, केवल 1 मिनट बाबा के दर्शन करवा दीजिए। पिछले अनुभव के कारण मैंने सोचा कि पता नहीं अब वह कैसे बोलेंगे, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वह बहुत ही प्रेम से बोले और कहा, कुछ देर ठहर जाइए। कुछ लोग बहुत दूर से आ रहे थे लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण लेट हो गए हैं। उन्होंने फ़ोन किया है कि वह पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन फिर वह बोला, कोई बात नहीं, तब तक आप अंदर आ जाइए। और दूसरी दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे से उन्होंने हमें अंदर प्रवेश करवाया। कहाँ तो हम 1 मिनट दर्शन की प्रार्थना कर रहे थे और कहाँ हमें काफ़ी समय मिला वहाँ बैठने का। और फिर सब श्रद्धापूर्वक उठ खड़े हुए और बाबा के सामने इस प्रार्थना के साथ कि बाबा अगली बार हमें कब बुलाएंगे, क्या हमें अगली बार फिर मौका मिलेगा। मित्रों, अब आते हैं हम बाबा जी की कथा की ओर। बाबा नीम करोली जी के भक्त भारत से अधिक अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में हैं।
भक्त उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि नीम करोली बाबा, नीब करोरी बाबा, तलैया बाबा, हांडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा, जादुई बाबा, चमत्कारी बाबा इत्यादि। परंतु अधिकतर भक्त उन्हें प्रेम से महाराज ही कहते थे। उनके एक अमेरिकन भक्त रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मिरेकल्स ऑफ लव, जिसमें बाबा के चमत्कारों की अनेक कथाएं हैं और उसमें बाबा जी को उन्होंने महाराज कहकर ही संबोधित किया है। इसलिए मैं भी कथा में बाबा नीम करोली जी को बाबा अथवा महाराज कहकर संबोधित करूंगी। आशा है कि आप समझ जाएंगे। बाबा के चमत्कारों की कथाओं के अनुसार उन्होंने मृत को जीवित किया, पानी को दूध एवं पेट्रोल में परिवर्तित किया, कभी स्वयं को कभी दूसरों को अदृश्य कर दिया, कई असाध्य रोगों का उपचार किया और कई बार एक ही समय में वह एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित रहते। दीवारें या ताले उनका रास्ता रोकने में असफल रहते। मित्रों, सिद्ध पुरुष चमत्कार करते नहीं, अपितु उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, जिससे सामान्य लोग आकर्षित होकर ज्ञान पाकर परमात्मा की राह पर आगे बढ़ते हैं, जिससे उन्हें स्वयं को और परमात्मा को जानने का अवसर मिलता है। वैसे तो ऐसे सिद्ध संतों की पारिवारिक पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं उनकी जीवनी बताने जा रही हूँ। महाराज जी का जन्म 11 सितंबर 1900 में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल अष्टमी को अकबरपुर ग्राम, जिला फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा एक संपन्न जमींदार घराने से थे। कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत सीखने पात। महाराज जी का शरीर जन्म से ही अलौकिक तेज से चमक रहा था और एक तेजस्वी बालक को पुत्र रूप में पाकर उनके पिता बहुत प्रसन्न थे। परंतु महाराज जी बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव के थे और धीरे धीरे उन्हें संसार से विरक्ति होने लगी। 8 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया। रिश्तेदारों के कहने पर उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और वहाँ से उनकी कुछ मुसीबतें शुरू हो गई। उन्हें संसार से और भी अधिक विरक्ति होने लगी। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के पिताजी ने महात्मा बुद्ध को सांसारिक दुखों से दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए, उसी प्रकार दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने भी प्रयास किया कि उनके पुत्र के ऊपर सांसारिक दुखों और समस्याओं का प्रभाव ना पड़े। परंतु जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह एक संपन्न घराने की लड़की राम बेटी से कर दिया। लेकिन वैवाहिक बंधन लक्ष्मी नारायण शर्मा को अधिक दिनों तक बांध नहीं सका और वह 13 वर्ष की आयु में सन 1913 में गृहस्थ जीवन को त्याग कर ब्रह्म सत्य की खोज में निकल पड़े और भ्रमण करते करते हुए गुजरात के मोरवी नामक स्थान के पास बवनिया नाम के गांव में पहुँचे। यहाँ उन्होंने एक वैष्णव मठ में दीक्षा ली और उनका नाम मिला लक्ष्मण दास। लक्ष्मी नारायण शर्मा से अब वह लक्ष्मण दास हो गए। मठ के महंत उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनको उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया। किंतु अन्य शिष्यों को उसमें आपत्ति होने लगी और जब ये बातें लक्ष्मण दास जी को पता चली तो उन्होंने वह मठ छोड़ दिया। वे नहीं चाहते थे उनकी वजह से किसी और को कोई दुख तकलीफ हो, किसी को कोई आपत्ति हो। बवनिया में वह साधना में लीन हो गए। कहते हैं
कि घंटों वहाँ तालाब में खड़े होकर वह तप करते थे, इसीलिए उनका नाम वहाँ तलैया बाबा प्रसिद्ध हो गया। कुछ वर्षों तक कठोर तप करने के बाद हनुमान जी को प्राप्त अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त भी अनेक सिद्धियाँ बाबा को प्राप्त हो गईं। उन पर प्रभु राम की विशेष कृपा थी और कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु में ही बाबा को ज्ञान प्राप्त हो गया था। कुछ वर्षों तक बवनिया और अन्य कई स्थानों पर भ्रमण करते करते, साधना करते करते वे वापस फिरोज़ाबाद में रुके और धरती में गुफा बनाकर साधना रत हो गए। उनकी वहाँ बहुत प्रसिद्धि होने लगी। बहुत लोग अपने समस्याओं के निदान के लिए वहाँ आते थे। तो उनके किसी परिचित ने वहाँ उनको देखा तो उनके पिताजी को सूचना दी कि आप भी वहाँ पर जाइए, एक बाबा लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, हो सकता है वो आपके बेटे का पता भी बता दें। फिर दूसरे किसी और परिचित ने बोला उनके पिताजी को कि जो वहाँ पे बाबा हैं उनकी शक्ल तो आपके पुत्र से मिलती है। तो उनके पिताजी खोजते खोजते उनके निवास पर पहुँचे और उनको पहचान कर उनको फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी। अब बाबा ठहरे राम भक्त, जिनके आराध्य राम हों, जिन्होंने पिता के वचन के पालन के लिए वनवास स्वीकार किया, तो बाबा वाला अपने पिताजी की आज्ञा को कैसे टालते। पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। तदुपरांत महाराज जी के 2 व्यक्तित्व उभर के आए, एक गृहस्थ का और दूसरा सन्यासी का। पिता की आज्ञा से जब उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने पिताजी से आज्ञा ले ली थी कि वह सिर्फ गृहस्थी में नहीं रहेंगे, वो एक सन्यासी की तरह भी रहेंगे, वो तपस्या भी करेंगे और भ्रमण भी करेंगे। वह अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। दोनों ही कार्यों को वह एक ही ढंग से करते। वह कहते कि संपूर्ण विश्व उनका परिवार है और कहते थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको खिलाओ, यही प्रेम की कुंजी है। वे जहाँ भी जाते यज्ञ और भंडारे साथ साथ करवाते थे। यज्ञ देवताओं के लिए और भंडारे मनुष्यों के लिए। गृहस्थ आश्रम में बाबा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और जो भी उनके पास कोई समस्या लेकर आता तो वह उसकी समस्या सुलझा देते। परंतु मन से सन्यासी बाबा का मन अधिक दिनों तक गृहस्थ आश्रम में नहीं लगा और सन 1958 के आसपास उन्होंने पुनः घर त्याग दिया। बाबा के पास अलौकिक शक्ति थी। बाबा हर कहीं थे और हर स्थान पर होते हुए भी कहीं नहीं थे। कभी राम भक्त हनुमान के रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते थे और कभी एक साधारण इंसान के रूप में। बाबा बहुत ही मधुर स्वभाव वाले दिव्य आत्मा थे। नए लोगों से भी बेहद प्रेम से मिलते थे और जो एक बार बाबा का दर्शन कर लेता वह उनकी दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और सारे विश्व में उनका विस्तार होता गया। बाबा के अनेक नामों में से प्रसिद्ध नाम बाबा नीम करोली है और उसके पीछे एक रोचक कहानी है। पहली बार गृह त्याग और कुछ वर्षों तक साधना करने के पश्चात बाबा जब भ्रमण पर निकल पड़े तो एक दिन हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा से एक ट्रेन में जाकर वह सीधे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज टीटी आया तो एक जटाजूटधारी साधु को बिना टिकट प्रथम श्रेणी में बैठा देखकर क्रोधित हो गया और एक गांव के पास ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने
कुछ नहीं कहा, ट्रेन से कुछ दूरी पर चिमटा गाड़ कर शांतचित्त बैठ गए। उसके बाद जब ट्रेन को फिर से चलाने का प्रयत्न किया गया तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अन्य अधिकारियों को बुलाया गया, इंजन का निरीक्षण किया गया, परंतु उसमें तो कोई भी खराबी नहीं निकली। बहुत यत्न किए परंतु ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी रही। सर्दी के मौसम में भी ड्राइवर, टीटी, गार्ड व अन्य अधिकारियों का पसीना निकलने लगा। तब यात्रियों में से एक यात्री जो मजिस्ट्रेट था और बाबा को जानता था, उसने ट्रेन कर्मचारियों को बाबा से क्षमा मांगने और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाने को कहा। सब कर्मचारियों ने बाबा से क्षमा मांगकर उन्हें फिर से ट्रेन में बैठने को कहा, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। फिर सभी यात्रियों की प्रार्थना पर बाबा मान गए और उन्होंने एक शर्त रखी कि यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्टेशन बनवाना पड़ेगा। कर्मचारी मान गए। बाबा ट्रेन में बैठे तो उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। जिस स्थान पर ट्रेन रुकी थी उसका नाम नीम करौली था। उस गांव को कुछ लोग नीम करौली और कुछ नीब करौरी भी कहते हैं। और इस घटना के बाद बाबा लक्ष्मण दास बाबा नीम करौली नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये घटना दिसंबर 1917 की है, जब बाबा की आयु सिर्फ 17 वर्ष ही थी। बाबा जब गंगा स्नान करने के पश्चात वापस आ रहे थे तो नीम करौली के लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि कुछ दिन उसी गांव में रह जाएं। बाबा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। यहाँ बाबा ने घोर तपस्या की और ट्रेन की घटना के कारण बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आने लगे। रेलवे विभाग ने बाबा के नाम से रेलवे स्टेशन भी बना दिया और नाम रखा लक्ष्मण दास रेलवे स्टेशन। बाबा के चमत्कारों के कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान का रूप मानते हैं, इसलिए सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को इस गांव में अभी भी हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा एक मंदिर निर्माण किया गया था, जिसमें बाबा ने गोबर, मिट्टी और गंगा जल के मिश्रण से निर्मित एक हनुमान प्रतिमा स्थापित की, जो 100 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यथावत है। इस गांव में बाबा द्वारा की गई लीलाओं तथा जन कल्याण कार्यों के कारण बाबा बहुत प्रसिद्धि पा चुके थे और उनका नाम नीम करौली बाबा के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया। इस गांव में वर्षों तक लीलाएं करने के बाद जन कल्याण हेतु बाबा ने यहाँ से अगले स्थान पर प्रस्थान का निश्चय किया, किंतु इस स्थान पर भक्तों का आना जाना फिर भी लगा रहा। यहाँ 15 फरवरी को बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर भव्य रूप धारण कर चुका है और आज भी भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। इस मंदिर से जुड़े हुए एक चमत्कार की कथा आपको मैं बताती हूँ। नीम करौली गांव के मंदिर के पास पानी की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन गांव के एक निसंतान व्यक्ति ने महाराज जी के पास संतान ना होने का दुखड़ा रोया, तो महाराज जी ने कहा, मंदिर के आगे एक कुआं खुदवा दे तो लड़का हो जाएगा। कुआं खुद गया, लेकिन उसमें खारा पानी निकला। महाराज ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी डाल दो। उनके आदेश का पालन हुआ और फिर कुएं का पानी मीठा हो गया और आज तक मीठा ही बना हुआ है। कुआं खुदवाने के बाद उस व्यक्ति के घर पुत्र भी पैदा हुआ। उसका परिवार आज भी मंदिर, आश्रम और भक्तों की सेवा में लीन है। महाराज जी के नीम करौली गांव में रहने से गांव वालों को बड़ा आधार मिला और उनकी उपस्थिति में वह अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते थे। शीघ्र ही गांव में उनके अलौकिक चमत्कारों की चर्चा सभी जगह होने लगी। वहाँ पर उन्होंने असाध्य रोगों को ठीक किया। जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनको मातृत्व प्रदान किया। जिनके पास
नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी दिलवा दी और निर्धन परिवारों को समृद्ध बना दिया। फिर जन कल्याण हेतु महाराज जी फतेहगढ़ आ गए। फिर वहाँ भी उनकी लीलाएं शुरू हो गई। फतेहगढ़ किले में राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मैकन्ना, जो बहुत सख्त मिजाज था और भारतीय योगियों तथा साधुओं से चिढ़ता था, परंतु फौज के बहुत से सिपाही बाबा के भक्त हो चुके थे। एक दिन बाबा ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया और वह उसके निवास पर जा पहुँचे। उसकी अनुपस्थिति में उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग पर लेट के सिपाहियों और अर्दलियों ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह माने नहीं। जब कर्नल आया तो बाबा को अपने पलंग पर लेटे हुए देखकर आग बबूला हो गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। कहते हैं कि उसने बाबा जी पर हंटर भी बरसाए, लेकिन बाबा हंसते मुस्कुराते रहे। कर्नल ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो उठा और उसमें अचानक परिवर्तन आया और बाबा से क्षमा मांगकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने दूध फल मंगवाकर उनको अर्पित किए और आदेश दिया कि बाबा जब भी चाहें यहाँ आ सकते हैं, उन्हें रोका ना जाए। इस तरह जनरल मैकन्ना बाबा का पहला विदेशी भक्त बना। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, जा तू जनरल बन जाएगा, परंतु मैकन्ना को इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ऑफिसर थे जो जनरल बनते। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर जापानियों से लड़ा। युद्ध पर जाने से पहले बाबा ने फिर कहा, जा तुझे कुछ नहीं होगा। इतने बड़े नरसंहार के बाद भी जनरल मैकन्ना सकुशल लौट आया। उसके बाद जब वो भारत से वापस ब्रिटेन जाने लगा, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन में चढ़ा तो इधर उधर देखने लगा। उसके कर्मचारियों ने पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो बड़ी उदासी से बोला, सोच रहा था काश बाबा के दर्शन हो जाते। बाबा तो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, कहीं इधर भी मिल जाएं। तो उसके जो मातहत कर्मचारी थे वो ऐसे ही एक देखने लगे इधर उधर, हाँ देखते हैं, शायद उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्या थे। रेलवे स्टेशन पर इधर उधर ढूंढते हुए देखा, एक बेंच के नीचे से एक व्यक्ति मुंह निकाल कर देख रहा है। कंबल हटाया उसने तो देखा तो बाबा थे। और इस तरह से जाते जाते भी जनरल मैकन्ना की इच्छा पूरी हो गई। फतेहगढ़ की ही एक दूसरी चमत्कारी कथा है, जिसको रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल का टाइटल दिया है। एक बार महाराज जी फतेहगढ़ में रहने वाले अपने एक भक्त बुजुर्ग दंपति के घर अचानक पहुँचे और बोले कि आज वे उनके घर ही रुकेंगे। बुजुर्ग दंपति बहुत प्रसन्न हुए। जो कुछ बन पड़ा महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया और एक चारपाई पर कंबल देकर सुला दिया। खा पीकर महाराज जी कंबल ओढ़कर सो गए और सोने से पहले उन्होंने बोला कि मुझे उठाना मत। बुजुर्ग दंपति भी सोने वाले थे कि उन्होंने महाराज जी के कराहने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर वे उनकी चारपाई के पास बैठ गए, लेकिन महाराज के आदेश के कारण उनको जगा नहीं पाए। सारी रात बैठे सोचते रहे कि ना जाने महाराज जी को क्या हो गया है। ऐसे लगता है जैसे कोई उन्हें मार रहा है। सुबह उठकर महाराज जी ने अपना ओढ़ा हुआ कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दिया और कहा कि इसे खोलकर मत देखना, ऐसे ही गंगा में प्रवाहित कर देना। चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा 1 महीने में घर लौट आएगा। वह बुजुर्ग दंपति कंबल प्रवाहित करने जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि कंबल बहुत भारी है और उसमें लोहा जैसे भरा हो, परंतु साथ ही साथ सोच रहे थे कि इसमें लोहा कहाँ से आ सकता है। महाराज जी ने तो खाली कंबल दिया था,
जिज्ञासा होने के पश्चात भी उन्होंने कंबल को बिना खोले ही नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दंपति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध में वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। एक माह बाद वह वापस लौट आया तो उसने एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई। उसने बताया, एक रात उनकी सेना की टुकड़ी को जापानी सेना ने चारों ओर से घेर लिया। भीषण गोलीबारी हुई जिसमें उसके सभी साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रहीं परंतु उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके आसपास कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसके पार कोई गोली नहीं आ पाई। सुबह जब ब्रिटिश सेना की और टुकड़ियां आईं तब वह सुरक्षित निकल पाया। ये उसी रात की बात थी जब महाराज जी उनके घर आए थे। अब बुजुर्ग दंपति को महाराज जी के रात भर कराहने का कारण समझ आया कि वे रात भर उनके बेटे की रक्षा करते हुए उसे लगने वाली गोलियां स्वयं झेल रहे थे। बात करते हैं महाराज जी के व्यक्तित्व की तो वह बहुत साधारण तरीके से रहते थे। तिलक, माला इत्यादि भी धारण नहीं करते थे। हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे। अक्सर वह 2 रंग का कंबल होता था और राम नाम का जप करते रहते। राम राम कॉपी पर लिखते रहते। महाज्ञानी और अंतर्यामी होने के बावजूद भी उनमें अहंकार नहीं था। उनकी वेशभूषा और बोलचाल से कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह एक त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष हैं। स्वभाव से इतने सरल थे कि अगर कोई भक्त उनके पांव छूने का प्रयत्न करता तो वह अपने आसपास बैठे किसी और व्यक्ति के पांव छूने को कह देते या बोलते, मेरे पांव क्यों छू रहा है, जा हनुमान जी के पांव छू कर आ। महाराज जी हमेशा गतिशील रहते थे। एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं टिकते थे। एक कमरे से दूसरे कमरे तक, एक घर से दूसरे घर तक, एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते रहते। कब और कहाँ रहेंगे इसका भरोसा नहीं था। कभी किसी के घर बातचीत चल रही होती तो महाराज जी अचानक उठकर चल देते। दिन हो या रात उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अक्सर कहते थे, हम हवा की तरह हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। अगर कोई वक्त किसी विपत्ति में पड़कर उन्हें याद करता तो वह स्वयं उसके पास पहुंच जाते। भक्तों को उनके पास नहीं आना पड़ता। महाराज जी अपने भक्तों की उसी तरह देखभाल करते जैसे कोई परिवार का मुखिया करता है। वह कहते थे कि ईश्वर के परिवार में सभी औरतें माँ और बहनें हैं, सभी पुरुष भाई, सारा विश्व तुम्हारा घर है, सभी तुम्हारे परिवार के सदस्य। उनकी गतिशीलता को लेकर तो बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं जिसमें पता चलता है कि महाराज एक जगह कभी टिककर नहीं बैठते थे। महाराज जी घुमक्कड़ स्वभाव के थे, हमेशा घूमते रहते थे। उनके निरंतर घूमते रहने के कारण एक बार उन्हें आवारा समझकर एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें कोतवाली में बंद कर दिया। रात में महाराज जी बार बार कोठरी का दरवाज़ा खोलकर लघु शंका के लिए बाहर निकले। कभी वह छत पर टहलने लगते, कभी फिर कोठरी में बंद हो जाते। प्रहरी बहुत परेशान हो गया और उसे अपनी नौकरी का डर सताने लगा। सुबह जब उसके अधिकारी कोतवाली में आए तो प्रहरी ने रात की घटना का जिक्र उनसे किया और कहा कि रात भर वे बहुत परेशान रहे हैं। पता नहीं हमने किसी इंसान को बंद किया है या कोई भूत प्रेत है। ताला तो उनको रोक ही नहीं पा रहा है, खुद ही ताला खुलता है और खुद ही बंद हो जाता है। कभी वह कोठरी के अंदर, कभी बाहर, कभी कोठरी के छत पर। अधिकारी को बात सुनकर समझते देर नहीं लगी कि किसी महान व्यक्ति को उन्होंने कोठरी में बंद कर रखा है। उसने उन्हें कोठरी से बाहर निकालकर क्षमा मांगी और उन्हें भोजन करवाकर सम्मान के साथ विदा किया।
उस अधिकारी का नाम नासिर अली था और वह उसके बाद बाबा का परम भक्त हो गया। इलाहाबाद का एक भक्त उनका रात को यात्रा कर रहा था कि रास्ता भटक गया। अचानक से उसे एक गुफा दिखाई दी जिसमें प्रकाश फैला हुआ था और महाराज जी उसमें बैठे हुए थे। महाराज जी ने उसे देखते ही बुलाया, उसे भोजन करवाया और कहा, तुम रास्ता भटक गए हो, इस तरफ को जाना कहकर रास्ता दिखाया। करीब 15 कदम चलते ही उसे वह गांव दिखाई दिया जहां वह जाना चाहता था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो ना तो वह गुफा थी और ना ही उसके आसपास की धरती, और महाराज जी वहाँ कहाँ मिलते उसे। महाराज जी की एक भक्त लखनऊ में रहती थी और 1958 में उन्हें महाराज जी के दर्शनों की इच्छा हुई तो अपने पति से कहा कि पता करो इस समय महाराज जी कहाँ प्रवास कर रहे हैं। पता करने पर मालूम हुआ कि महाराज जी उस समय हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी उत्तराखंड में है, तो दोनों दर्शनों के लिए नैनीताल पहुँचे और वहाँ से पैदल हनुमानगढ़ी की तरफ चल पड़े। तल्लीताल पहुंचकर उस भक्त ने पति को कहा कि बहुत थकान हो गई है, परंतु पति के कहने पर फिर चल पड़ी और थोड़ी दूर जाकर थक कर बैठ गई। उस स्थान का नाम किशनगढ़ था। पति ने बोला कि थोड़ा आराम कर लो, फिर चलते हैं, क्योंकि महाराज जी तो हनुमानगढ़ी में हैं। ये सुनकर वह भक्त झुंझलाते हुए बोली कि हम लोग लखनऊ से किशनगढ़ तक आ गए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब महाराज जी यहाँ आ जाएं? सुनकर पति ने गुस्से से कहा कि जब पता है महाराज जी हनुमानगढ़ी में रुके हुए हैं तो बेकार की बात क्यों करती है। कुछ आराम करने के बाद पति पत्नी फिर चल पड़े और थोड़ा चलने पर देखा एक ट्यूबवेल है, एक छप्पर भी वहाँ पर है जिसके नीचे एक व्यक्ति कंबल लिए हुए आराम कर रहा है। पत्नी ने कहा, ये तो महाराज की तरह ही कोई कंबल ओढ़े हुए है, परंतु पति ने कहा कि कंबल तो कोई भी ओढ़ सकता है। लेकिन जब वे पास में पहुंचे तो देखा कि उस व्यक्ति ने कंबल हटाते हुए अपना चेहरा दिखाया और पूछा, बहुत थक गई हो क्या? और देखा तो वो तो महाराज ही थे। ऐसे और भी कई प्रसंग हैं जब महाराज जी भक्तों की पुकार पर स्वयं उनके पास पहुंच गए। कभी किसी भक्त ने बहुत बीमारी की अवस्था में उन्हें पुकारा, कभी किसी विपत्ति में पुकारा, कभी परिवार में किसी परेशानी के कारण पुकारा, तो महाराज जी यहाँ कहीं भी होते थे वे तुरंत उस भक्त के घर पहुँच जाते थे। एक बार तो यहाँ तक भी हुआ कि महाराज अपने किसी भक्त के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने भक्त से कहा कि मुझे आराम करना है, इसलिए कमरे में बाहर से ताला लगा दो। महाराज जी के कमरे में ताला लगा दिया गया। थोड़ी देर में एक और भक्त आया तो पूछा, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? गृह स्वामी ने उत्तर दिया, वे तो कहीं नहीं गए, वे तो कमरे के अंदर बंद हैं, उन्हें आराम करना है। दूसरे भक्त ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उन्हें रिक्शे से जाते हुए देखा है। गृह स्वामी ने जब कमरे का ताला खोला तो आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि कमरा तो खाली था, खिड़कियों के शीशे भी ठीक ठाक थे। उसने फिर से ताला लगा दिया। कुछ देर के बाद खटखटाने की आवाज़ सुनकर उसने ताला खोला तो महाराज जी बंद कमरे से बाहर निकल आए। बाद में पता चला कि उस बीच के समय में गृह स्वामी की बहन ने अपने घर में महाराज का स्वागत किया और महाराज जी ने उसे कहा कि मेरी तबीयत आज ढीली है, इसलिए बस खिचड़ी खाऊंगा। अंदर ही अंदर वह गृह स्वामी की बहन उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु पारिवारिक परेशानियों से वह नहीं पहुंच पा रही थी, तो महाराज जी ने उसे अपने दर्शनों का सौभाग्य खुद से दे दिया। बाबा नीम करोली सर्वज्ञ और सर्वव्यापक थे, जो बार बार कहते थे, मैं हवा हूँ,
मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। बाबा ने कथा प्रवचन आडंबर प्रचार प्रसार से दूर रहकर दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। एक बार किसी संत ने बाबा से कहा कि आप इन संसारिक लोगों को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो बाबा ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया और कहा कि डॉक्टर के पास तो रोगी ही आते हैं, स्वस्थ व्यक्ति नहीं। बाबा राजा, रंक, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़े सभी का समान रूप से पीड़ा निवारण करते थे और उनके उपदेश लोगों को पतन से उभारते और सतमार्ग पर चलाते थे। वे कहते थे, सारी चिंताएं छोड़ दो, यही सारी समस्याओं की जड़ है। आप अपने 100 साल तक की योजना बना सकते हैं, किंतु आप ये नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। बाबा स्वयं भी राम राम जपते, कॉपी में लिखते और दूसरों को भी बोलते, जो राम राम जपता है उसके किसी काम में अड़चन नहीं आती और उसके काम स्वयं ही होते जाते हैं। बाबा नीम करोली बाहरी रूप सौंदर्य चमक दमक से प्रभावित नहीं होते थे और दीन दुखियों के प्रति विशेष उदार रहते। वह धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड या पूजा नहीं करते थे। वह धार्मिक परिपाटियों जैसे नित्य स्नान कर्म आदि का भी अनुसरण नहीं करते थे। वे किसी नियम से बंधे हुए नहीं थे, पूरी तरह उन्मुक्त थे। वे जो भी करते थे वही नियम बन जाता था। जिस क्षण कोई उनके दर्शन कर पाता वह उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते। महाराज जी हर व्यक्ति के हृदय में इस तरह प्रवेश करते कि वह असाधारण होता। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनुभूति अलग होती, जिसे केवल महसूस किया जा सकता था लेकिन वर्णन नहीं। प्रेम की तीव्र अनुभूति ही लोगों को महाराज जी से अलग नहीं होने देती थी। महाराज जी हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। कोई अगर समस्या लेकर आता तो उसके बोलने से पहले ही बिना समस्या सुने वह समस्या का निदान बता देते थे। बिना सुने लोगों की बीमारी ठीक कर देते थे। किसी को नौकरी चाहिए होती थी, किसी को प्रमोशन, किसी की ट्रांसफ़र का मसला होता, हर किसी की समस्या सुलझाते। उनके ये मसले सुलझाने के जो एक कला थी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक बार महाराज जी दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी हुई कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ भक्त अपने एक बांग्लादेशी मित्र के साथ आए। वह बांग्लादेशी बहुत ही व्याकुल था, परंतु इससे पहले कि वह महाराज जी को अपनी समस्या बताता, महाराज जी ने उसे कहा कि तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वह देश का शहंशाह बनेगा। और फिर बोले, जाओ, समय मत नष्ट करो, अपने भाई के स्वागत की तैयारी करो। उस व्यक्ति को ये मुमकिन नहीं लगा, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तानी जेल की काल कोठरी में बंद था और पाकिस्तानी सरकार ने उसे मृत्यु दंड की सज़ा सुना रखी थी। लेकिन महाराज जी ने उसे सवाल करने का मौका ही नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। कुछ दिनों बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। कुछ दिन बाद ही उस बांग्लादेशी का भाई पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया, जिसका नाम था शेख मुजीब उर रहमान, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और अप्रैल 1971 में उन्होंने बतौर राष्ट्रपति शपथ ली। महाराज जी तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक थे। श्री बजरंग बहादुर बद्री, जिन्हें राजा बद्री भी कहा जाता था, हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे। एक बार हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो गई, जिससे जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि बर्फीली हवाओं और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था और ऊपर से राजा भद्री की तबीयत भी
खराब चल रही थी। राजा भद्री की पत्नी गिरजा देवी बहुत चिंतित हो उठी। राजा रानी दोनों ही महाराज जी के भक्त थे और उनकी चिंता का स्वयं ही संज्ञान लेते हुए महाराज जी ने गिरजा देवी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रानी गिरजा देवी रो पड़ी और कहा कि महाराज, प्रदेश में मौसम बहुत खराब है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, मेरे पति बड़े परेशान हैं, उनकी परेशानी और बीमारी के कारण मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या होगा, कैसे परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। महाराज जी ने कहा कि चलो तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूँ, जिसे तुम लिख लो, उसका जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, कल्याण होगा। महाराज जी ने मंत्र बताया और उनके आदेश पर उठकर कागज़ कलम लेकर कागज़ पर मंत्र लिख लिया। सुबह जब रानी उठी तो कागज़ पर सपने में बताए हुए मंत्र को लिखा देखकर समझ गई कि महाराज जी का आशीर्वाद उनके साथ है। फिर उन्होंने मंत्र का जाप किया तो प्रदेश का मौसम सामान्य होने लगा और उनके पति भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। फिर एक दिन दोनों महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम पहुँचे तो महारानी ने सोचा कि सपने की बात महाराज जी से करेंगी, परंतु महाराज जी ने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया और कहा कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। बाद में राजा भद्री ने हिमाचल में शिमला में हनुमान मंदिर बनवाना शुरू किया, जो उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया और उनकी पत्नी गिरजा देवी ने बाद में उसे पूरा करवाया। ऐसी कितनी ही कथाएं हैं। यहाँ महाराज जी ने सपने में दर्शन देकर अपने भक्तों को विपत्ति से बाहर निकाला। बाबा के चमत्कारों की कथाएं तो अनगिनत हैं। बिन मांगे बाबा सब कुछ देते थे और यहाँ तक कि अभी भी अपने भक्तों की विपत्तियाँ दूर कर रहे हैं। जीवन काल में तो उन्होंने ऐसी कृपाएं भक्तों पर की कि जिनको सुनकर हैरानगी होती है। बाबा के एक भक्त राम नारायण सिन्हा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। एक दिन बाबा ने उनसे एक कागज़ मांगा। आधे पन्ने पर राम राम लिखकर भर दिया और फिर आधे पन्ने के नीचे लिखा कि तू पुलिस कप्तान बनेगा। नीचे अपने हस्ताक्षर किए और फिर अंगूठा भी लगा दिया। फिर वह कागज़ राम नारायण सिन्हा को दे दिया। जब उन्होंने वह पढ़ा तो हैरान हो उठे और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो दारोगा हूँ, सीधा कप्तान कैसे बन सकता हूँ, जबकि मेरे आगे तो बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कप्तान बनेंगे। लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज़ ऑफिसर इंग्लैंड चले गए, मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान चले गए, अफसरों की कमी हो गई तो राम नारायण सिन्हा को कप्तान का पद मिल गया। उन्हें लगा कि बाबा नीम करोली का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और 5 वर्ष तक उनकी सेवाएं बतौर कप्तान चलती रहीं। फिर सरकार ने निर्णय लिया कि अभी जो IPS अधिकारी नियुक्त हुए हैं उन्हें कप्तान के पद दिए जाएं और जिन पुलिस अधिकारियों को कप्तान के पद पर लगाया गया था उनको हटाकर ही ये कार्य होना था। अब राम नारायण सिन्हा पद अवनति का सोचकर परेशान हो गए कि कप्तान से फिर दारोगा बनकर नए कप्तान के नीचे काम करना पड़ेगा। वे अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे और एक दिन अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। उसी समय अर्दरी ने आकर कहा कि बाहर एक बाबा आपको याद कर रहे हैं। सिन्हा साहब ने बाहर आकर देखा कि बाबा नीम करोली सड़क पर बैठे हैं और जैसे ही उन्हें प्रणाम किया तो बाबा बोले कि तू नौकरी मत छोड़ना,
तू कप्तान बना रहेगा। मैं जल्दी में हूँ और जा रहा हूँ। बाबा उसी समय चले गए और अगले दिन ही सरकार से पत्र मिला कि आपकी विशेष सेवाओं को देखते हुए आपको पक्का IPS बना दिया गया है। राम नारायण सिन्हा की आंखें आंसुओं से भर गई बाबा का ये आशीर्वाद देखकर। एक बार जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो महाराज जी के एक भक्त श्रीमान माथुर जी DIG थे और कुछ DIG उनसे वरिष्ठ थे। एक दिन महाराज ने अपने भक्त से पूछा, तुमने IG का चार्ज ले लिया? परंतु झेंपते हुए भक्त बोला कि महाराज हमसे तो कई लोग सीनियर हैं। महाराज जी बोले, नहीं, तू IG बनेगा। उसी रात उन्हें प्रशासन का आदेश प्राप्त हुआ और वह भक्त IG बना। महाराज जी तो ना जाने कितने लोगों पर अपनी कृपाएं बरसाते जाते थे। एक बार उनका एक भक्त श्रीमान जोशी जी 1965 में आगरा की एक जेल में अधीक्षक थे। एक दिन IG प्रिजन ने वहां निरीक्षण करने के बाद जोशी जी को कहा, अपना सामान बांध लो क्योंकि आपको दूसरी जगह पर जाना है। जोशी जी ने सामान बांध लिया और उनको सूचना मिली कि महाराज जी आगरा पधारे हैं, तो वह उनके दर्शन करने चले गए। उन्हें देखते ही महाराज जी बोले, IG कोई भगवान है जिसके कहने से तुमने सामान बांध लिया? जा सामान खोल दे, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो। घर पहुंचने पर उनको लिखित आदेश मिला कि उन्हें उसी आगरा जेल की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 1968 तक वह वहीं रहे। बाबा अपने भक्तों से कहते थे कि कभी मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई विपत्ति आए तो मेरे चित्र के सामने कह देना। और अपने भक्तों का इस तरह बाबा पूरा ध्यान रखते थे। उनके भक्तों ने अपने घर में बाबा के चित्र लगाए हुए थे। महाराज जी अपने एक निर्धन भक्त को प्रायः लंबी तीर्थ यात्रा पर अपने साथ रखते थे और वह वक्त बिना कुछ कहे सुने महाराज जी के साथ चल देता था, चाहे उसे पैसे उधार लेने पड़े, कपड़े उधार मांगने पड़े। एक बार वह महाराज जी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने लगा तो जाने से पहले पूजा मंडप में रखे हुए महाराज जी के चित्र की ओर संकेत करते हुए अपनी पत्नी से बोला, किसी कारणवश मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई सूचना देना चाहो तो महाराज जी के चित्र के सामने कह देना, वह सूचना मुझे प्राप्त हो जाएगी क्योंकि मैं यात्रा में उनके साथ ही रहूँगा। फिर वह चला गया। कुछ दिनों बाद महाराज जी ने भक्त से पूछा कि तू क्यों आया है? भक्त ने बोला, आपके कहने पर ही आया हूँ बाबा। महाराज जी बोले, तेरे घर में दाल आटा कुछ भी नहीं है, तेरी पत्नी को चिंता हो रही है, वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है और तू इतनी दूर है, कम से कम आने से पहले उनके खाने का प्रबंध तो कर देना चाहिए था तुम्हें। फिर आधे घंटे बाद बाबा बोले, घबरा मत, खाना आ गया है, उनको खाना मिल गया है, कश्मीरी माई ने दे दिया है, कोई चिंता मत कर। घर वापस आने पर उसके पूछने पर पत्नी ने बताया कि जब घर में एक दाना भी नहीं रह गया था तो उसने महाराज जी के चित्र के सामने घर का हाल बताया और कुछ ही मिनट के बाद एक धनी पड़ोसन आटा चावल दाल की बोरियां लिए घर आ गई और वह मुझे पुत्री समान ही मानती है। फिर मैंने महाराज जी के चित्र के सामने धन्यवाद भी कह दिया था। आप चित्र की बात कर रहे हैं तो कई चमत्कार की कथाओं में से एक कथा महाराज की ये भी है कि एक भक्त के परिवार में परंपरा अनुसार रसोई में भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले महाराज जी के चित्र के आगे चढ़ाया जाता था और उसके बाद परिवारजन भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करते थे। एक दिन महाराज जी को कड़ी अर्पित की गई तो उसमें नमक नहीं था। जब परिवारजन भोजन करने लगे तो भक्त की पत्नी ने कहा कि मैं कड़ी में नमक डालना भूल गई, पर महाराज जी मुझे क्षमा कर देंगे। कड़ी में नमक मिलाकर
परिवारजनों ने भोजन कर लिया। इस घटना के 15 दिन बाद महाराज जी उस भक्त के घर आए। भक्त की पत्नी उनके चरणों के पास बैठ गई तो महाराज जी ने सबसे पहले जो बात कही वह थी, क्यों री, तूने बिना नमक की कड़ी हमें खिलाई। सभी उपस्थित भक्तगण दंग रह गए कि महाराज को कैसे पता चला। बाबा जी अगर प्रेम से अभिभूत रहते, अपनी कृपाएं दीनहीन दुखियों पर बरसाते रहते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो दुष्ट व झूठ प्रवृत्ति के लोगों को सबक भी सिखाते थे। एक दिन घूमते घूमते महाराज जी एक साधु के आश्रम में पहुंच गए। साधु के आश्रम में टहले, घूमे और उससे पूछा कि कितनी गाय हैं, कितना दूध होता है, कितनी आमदनी है, आदि आदि। साधु अपनी तारीफ करता हुआ बताता गया। फिर महाराज जी ने कहा, हमें भी एक गिलास दूध पिला दो, परंतु साधु मुकर गया कि दूध तो है ही नहीं। महाराज जी के पुनः कहने पर भी उसने ना कर दी तो महाराज जी बिना कुछ बोले उठकर चल दिए। फिर एक दिन वह साधु महाराज जी को ढूंढते ढूंढते आया और त्राहिमाम कहते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा और उसने बताया कि उसके आश्रम की गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। तब महाराज जी ने उसे साधु धर्म समझाते हुए कहा कि आश्रम में जो भी आए उसे कुछ न कुछ प्रसाद दो और केवल लेना ना सीखो। यदि कोई कुछ मांगे और तुम्हारे पास हो तो इनकार मत करो। यही बात महाराज जी कई सद्गृहस्थों को भी समझाया करते थे और ये दोहा अवश्य सुनाते, साईं इतना दीजिए जामे कटुप समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। महाराज जी को अपने भक्तों के भोजन की बहुत चिंता रहती। वह स्वयं भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करते। उनके मंदिरों में, आश्रमों में रसोई की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चलती है। बाबा नीम करोली गांव छोड़ने के बाद नैनीताल को अपनी लीला स्थली चुना और लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। वहाँ पर वे घर घर में प्रिय हो गए। निर्धन धनी सभी तरह के लोग उनके दर्शन करने आते और कृपा स्वरूप वे उनकी इच्छा पूरी कर देते। इसी तरह हजारों लोगों के जीवन को संवारते, निखारते, उनको भक्ति योग से परिचित करवाकर उन्हें आध्यात्मिक रास्ता दिखाते। महाराज जी की शिक्षा और अंतहीन लीलाओं के कारण भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोग भी उनके भक्त बन गए। सभी धर्मों के लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, जिनकी सूची बहुत लंबी है। भारत में उनके भक्तों में विशिष्ट, अति विशिष्ट पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कवि, लेखक, सामान्य लोग, सामान्य अधिकारी, दुकानदार इत्यादि सभी थे। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री वराहगिरि वेंकट गिरि यानी श्री वीवी गिरि। जब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो अक्सर महाराज जी के दर्शनों के लिए आते थे और उन्हें महाराज जी पर पूर्ण विश्वास था। वह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी वह महाराज जी का आशीर्वाद लेने उनके कैंची धाम आश्रम में आए थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे, जिन्होंने हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में चुना। भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित पंत जी का भारतीय संविधान के गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक बार पंत जी की मृत्यु की अफवाह फैल गई। सूचना महाराज जी को दी गई, परंतु महाराज तुरंत बोले, ये झूठ है, पंडित जी जीवित हैं। बाद में पता चला कि मृत्यु की अफवाह तो झूठी थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो 3 बार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड राज्य गठित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कुशल राजनेता और बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार एवं अध्यापक जो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति एवं 9वें राष्ट्रपति महाराज जी के अनन्य भक्त थे और वृंदावन, भूमियाधार इत्यादि यहाँ भी महाराज जी होते थे, वह दर्शनों के लिए वहीं पहुँचते। वह मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे और एक दिन भूमियाधार में उनकी दाई माँ ने उनको मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा महाराज जी के सामने प्रकट की, परंतु महाराज जी ने कहा कि नहीं। दाई माँ के निराश होने पर महाराज जी ने फिर कहा कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये तो दिल्ली में बड़ी गद्दी पर बैठेगा। शर्मा जी कुछ समय पश्चात दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए तो लगा कि महाराज जी का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। फिर वह उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने साथियों से चर्चा की कि शायद महाराज जी ने यही कहा था, परंतु जब वह राष्ट्रपति बने तो फिर उनके साथियों को, जो कि महाराज जी को जानते थे, उनको समझ आया कि महाराज जी का आशीर्वाद क्या था, दिल्ली में बड़ी गद्दी पर बैठने का क्या मतलब था। श्री गोपाल स्वरूप पाठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और बाद में उपराष्ट्रपति बने, वह भी महाराज जी के भक्त थे। श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी यानी श्री के.एम. मुंशी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता, साहित्यकार एवं शिक्षाविद, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, भारतीय संविधान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री के.एम. मुंशी कानूनविद होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित लेखक और इतिहासकार भी थे, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी रहे। एक बार की बात है कि मसूरी में श्री मुंशी कहीं जा रहे थे तो अचानक से उनके कान में आवाज़ आई, मुंशी, ओ मुंशी। तो आसपास उन्होंने देखा सड़क किनारे बाबा कंबल ओढ़े लेटे हुए हैं। उन्होंने प्रणाम किया, बाबा ने कुछ देर बातचीत की और मुंशी जी चले गए। 3-4 दिन के बाद वे मुंबई में कहीं जा रहे थे तो फिर उनको बाबा जी नज़र आए, जो कि रेत पर कंबल लेकर लेटे हुए थे। मुंशी जी ने उनसे बात की और बाद में किसी से बात करने पर पता चला कि बाबा तो उधर ही हैं, कैंची धाम में ही हैं। श्री गुलजारी लाल नंदा जी एक कुशल राजनीतिज्ञ जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। एक बार 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात और दूसरी बार 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्री नंदा जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। श्री गुलजारी लाल नंदा जी के साथ साथ कभी कभी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी महाराज जी के दर्शनों के लिए जाते थे। जुगल किशोर बिरला जो राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय के प्रसिद्ध उद्योगपति, हिंदू दर्शन शास्त्र के समर्थक, बहुत बड़े दानवीर और परोपकारी थे। महाराज जी की प्रेरणा से दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा दी गई ज़मीन पर उन्होंने हनुमान जी का मंदिर निर्माण करवाया, जिसकी नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने रखी। चौधरी चरण सिंह जी जब कैंची धाम में मंदिर निर्माण की बात चल रही थी तो वन अधिकारी ने रोक लगा दी, क्योंकि वह वन विभाग की ज़मीन थी। चौधरी चरण सिंह उस समय वन मंत्री थे। जब उनको पूरी बात पता चली तो उन्होंने वह भूमि महाराज जी को मंदिर बनवाने के लिए अलॉट कर दी और महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया, जा तू प्रधानमंत्री बनेगा। चौधरी चरण सिंह ने उनके आशीर्वाद को उस समय गंभीरता से नहीं लिया, परंतु उनको महाराज जी में बहुत आस्था और विश्वास था और कुछ समय बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने।
छायावादी कवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत, जो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा क्षेत्र में पैदा हुए थे। अल्मोड़ा अभी उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं बाबा नीम करोली जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। एक बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू असम जाते हुए कुछ देर के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के लिए रुके। यहाँ कई उच्च अधिकारी भी शामिल थे। पत्रकार वार्ता चल रही थी तो एयरपोर्ट पर एक दूसरा विमान उतरा और विमान के उतरते ही कई पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर भागे। नेहरू जी ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। किसी ने बताया कि दूसरे विमान में बाबा नीम करोली आए हैं और लोग उनके दर्शनों के लिए भाग रहे हैं। नेहरू जी आश्चर्यचकित होकर बोले, भारत निश्चय ही भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े संत हैं जिनके दर्शनों के लिए लोग अपने प्रधानमंत्री को भी छोड़कर चले जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार 1962 में जब चीनी फौज ने भारत पर चढ़ाई कर दी तो सेना के कमांडरों ने नेहरू जी को सलाह दी कि दिल्ली को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि चीनी फौज राजधानी पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। नेहरू जी असमंजस में थे। उनके एक मुख्यमंत्री जो महाराज जी के भक्त थे, उनको नेहरू जी ने बोला कि आप बाबा नीम करोली की राय ले लीजिए। परंतु उस मुख्यमंत्री को उस समय मालूम नहीं था कि बाबा उस समय कहाँ पर हैं। इसलिए उसने नेहरू जी से कहा कि महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, यदि वे दर्शन देना चाहेंगे तो स्वयं आ जाएंगे। उसी शाम को महाराज जी का फ़ोन मुख्यमंत्री को आया कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं। दूसरे दिन सेना के कमांडरों ने नेहरू जी को सूचना दी कि शत्रु पीछे लौट गए हैं और लड़ाई बंद हो गई है। मित्रों, समय सीमा को देखते हुए हम आज का ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले भाग में फिर उपस्थित होंगे, जिसमें आप सुनेंगे महाराज जी के विदेशी भक्तों के बारे में और उनके कुछ मंदिरों के बारे में जिनके साथ चमत्कारों की एक घटनाएं, कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली जी।